हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? अभी तक हमने मोशन से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ा, जो भी फॉर्मूलेज याद किए, आज हम उन सारों को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो मतलब आज हम मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया है? अ पार्टिकल इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स वेलोसिटी changes from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 सेकेंड। टाइम क्या है हमारा? 5 सेकेंड। व्हाट इट्स एक्सेलरेशन। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। तो फर्स्टली हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। तो हमें क्या दिया गया है? इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? जो 25 मीटर पर सेकेंड से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है कहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड पे। तो 25 तो हमारी क्या हुई? इनिशियल वेलोसिटी, और 10 मीटर पर सेकेंड क्या हुई? हमारी फाइनल वेलोसिटी। हमें दी गई है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, एंड हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है? v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या दिया गया है? टाइम। तो टाइम t इक्वल टू क्या है हमारा? 5 सेकेंड। करेक्ट। अब हमने एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था वो? a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। यही था ना? चलिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारा क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू, हम देखें हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, माइनस हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या था? 5 सेकेंड अपॉन 5। अब हम देखें, सब्ट्रैक्ट करें 10 माइनस 25, यानी -25 से हमें क्या सब प्लस करना है? 10 है ना? तो कितना आएगा हमारे पास? -15 अपॉन 5। अब हम इससे को -15 को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो a इक्वल टू हमारा आया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कभी भी यूनिट लिखना नहीं भूलना है। या तो आप एक्सेलरेशन की डायरेक्ट यूनिट याद रखो, या मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि अगर हम यूनिट याद नहीं रख पा रहे हैं तो हम कैसे यूनिट निकाल सकते हैं, वो हमारी लास्ट वीडियो में है। नेक्स्ट, a particle moving with an initial velocity of 8 meter per second is subjected to a uniform acceleration of 2.5 meter per second square. Find the displacement in the next 4 seconds. अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? अ पार्टिकल मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक क्लियर है, हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी। और क्या दिया गया है? एक्सेलरेशन। और क्या दिया गया है हमें यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। अब तुम लोग को याद होगा कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, तब मैंने उस टाइम तुम लोग को बताया था कि कौन सी इक्वेशन हम किस तरीके से यूज करेंगे, है ना? याद है कि भूल गए? आगे जाते जा रहे हैं, पीछे सारा सपाट होता जा रहा है। कोई बताएगा, या मतलब लग रहा है किसी को कि हम कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इक्वेशन? थोड़ा अपन फिर से देखते हैं, हमने क्या देखा था इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इक्वल टू u प्लस ए टी। करेक्ट। सेकेंड क्या थी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट। और थर्ड क्या थी हमारी?
v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें फाइंड क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारी अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो इसका तो हम यूज बिल्कुल करेंगे ही नहीं। करेक्ट, ये तो कैंसिल हो गई। अब हमारी सेकंड इक्वेशन में क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट। और अगर हम अपनी सेकंड थर्ड इक्वेशन देखें तो क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे यानी इसमें भी डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। बट अगर हम देखें कि हमें यहाँ पे क्या दिया है, गिवन टाइम, और क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या हमें कहीं फाइनल वेलोसिटी मिली, नहीं मिली ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी तो मिली ही नहीं ना, हम और क्या नहीं है, हमारे पास टाइम तो दिया गया है, टाइम दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी मिली नहीं है, तो क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, है ना। तो ये तो थोड़ा सा रिकैप था। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको अभी आ गई होगी, और जिनने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो वो अभी फिर से एक बार उनको याद हो जाएगा अच्छे से। तो हम देखें हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या गिवन है, हमें दिया गया इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या है हमारी, 8 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। और हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट, तो एस हमें फाइंड करना है। चलिए हम क्या लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट। तो एस इक्वल टू, हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। 8 इंटू, हाँ एक और चीज हमें यहाँ पे टाइम गिवन है 4 सेकेंड, ओके, इंटू 4 प्लस हाफ, ये क्या था हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। और यहाँ पे क्या, s इक्वल टू 8 इंटू 4 कितना हुआ, 32 प्लस हाफ 2.5, 4 का स्क्वायर 16, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स, s इक्वल टू 32 प्लस 2.5 इंटू 8 क्या होगा हमारा 20। तो s इक्वल टू हमारा क्या आया 52 मीटर, किसमें दी गई थी हमें, मीटर में। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रक कवर्स 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। What should be its speed for the next 120 kilometer if the average speed for the entire journey is 60 kilometer per hour? Correct? अब इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हम देखें, अगर हमारा जो फर्स्ट पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अ ट्रक कवर्स 90 किलोमीटर, यानी हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस तो दी गई है, प्लस क्या दिया गया है, स्पीड, है ना। बट अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट मान के चले, सपोज ये हमारा इतना फर्स्ट पार्ट है, तो हमें यहाँ पे क्या नहीं गिवन है, टाइम, है ना। इस वाले पार्ट में क्या नहीं दिया गया है, टाइम। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो व्हाट शुड बी स्पीड फॉर द नेक्स्ट 120 किलोमीटर, मतलब इसमें भी हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस, है ना। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस, पर क्या नहीं दिया गया, हमें फाइंड इसकी स्पीड करनी है। फाइंड हमें क्या करना है, स्पीड, इसमें टाइम भी नहीं दिया गया है ना। तो अगर आप लोग को याद होगा, जब मैंने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी वाले आप लोगों को फॉर्मूलाज बताए थे, उसमें अपन ने कुछ तरीके से टाइम और डिस्टेंस को निकालना सीखा था। करेक्ट। तो उसी चीज का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें क्या गिवन है,
डिस्टेंस, है ना। d इक्वल टू क्या है हमारी 90 किलोमीटर। और स्पीड क्या दी गई है हमें, स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, t1 टाइम। ये अगर फर्स्ट है तो ये भी हमारे फर्स्ट होंगे। करेक्ट। चलिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। स्पीड हमारी क्या दी गई है हमको, 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें क्या गिवन दी गई थी फर्स्ट पार्ट में, 90 किलोमीटर। टाइम t1 जो हमें इसके लिए फाइंड करना है, तो t1 इक्वल टू 90 अपॉन 30। टाइम क्या आया, t1 इक्वल टू 3 आवर, है ना। आवर में दी गई है ना हमें वैल्यू। थ्री आवर। ओके। अगर अब हम सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें हमें क्या है, व्हाट शुड बी इट्स स्पीड फॉर द नेक्स्ट 120 किलोमीटर, है ना। इफ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी इज 60 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें इस एवरेज स्पीड से अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हम इसको क्या रखेंगे, साइड में रखेंगे। जब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे ना तब इसका यूज करेंगे। ओके। अब हम सेकंड पार्ट देखें। हमें स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। अब हम देखें स्पीड तो हमें फाइंड करनी है तो वो होगी x। डी हमें इसके सेकंड पार्ट के लिए डिस्टेंस कितनी है हमारी 120 किलोमीटर, तो ये हमें गिवन है। टाइम क्या हो जाएगा हमारा t2। करेक्ट। तो t2 की वैल्यू क्या होगी हमारी 120 अपॉन x। ओके। अब अगर हम देखें t1 और t2 क्या कर लिए हमने, फाइंड कर लिए। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। हमें एवरेज स्पीड क्या गिवन थी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। बताया था ना, बाद में इसका यूज करेंगे अपन। तो ये 60, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होगी 90 प्लस 120। करेक्ट। और टोटल टाइम t1 क्या था 3 प्लस t2 क्या निकला था 120 डिवाइड बाई x। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 60 इक्वल टू 90 प्लस 120 कितना होगा 210। ये क्या होगा 3x, एलसीएम लेंगे 120 अपॉन x। ओके। 60 इक्वल टू 210 इंटू एक्स अपॉन 3x प्लस 120। ओके। अब अपन इसका मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे 60 से, तो 60 मल्टीप्लाई 3x प्लस 60 मल्टीप्लाई 120 इक्वल टू क्या होगा 210x। 60 इंटू 3x क्या होगा 180x प्लस 60 इंटू 120 क्या होगा 7200। करेक्ट। अब हम 180x को साइड लेके जाएंगे तो 7200 इक्वल टू
माइनस 180 एक्स। ओके, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 30, राइट। एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या फाइंड होके आ गई, स्पीड, जो हमें क्या करनी थी फाइंड, व्हाट शुड बी इट्स स्पीड। ओके, नेक्स्ट, राहुल रन्स फॉर 8 मिनट at a uniform speed 5 kilometer per hour. At what speed should he run for the next 10 minutes so that the average speed comes 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इसमें देखें, राहुल है जो रन्स फॉर 8 मिनट, अब मतलब हमें टाइम दिया गया है t1, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम t1 और स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हो गई हमारी S1। इसमें हमें क्या नहीं दिया गया है, डिस्टेंस, है ना, तो हमें पता चल गया इसमें हमें क्या फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में, डिस्टेंस। ओके, अब हम देखें एट व्हाट स्पीड शुड ही रन, मतलब अगेन हमें क्या फाइंड करनी है, स्पीड, है ना। ही रन्स फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट। अगर हम सेकंड पार्ट में अगर इसको देखें तो हमारे क्या दिया गया 82 सेकंड पार्ट के लिए, है ना 10 मिनट, पर क्या नहीं गिवन है हमें यहाँ पे, स्पीड तो हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। सो दैट द एवरेज स्पीड कम्स 15 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड से ही हमें सॉल्व करना है जो हमें गिवन है, पर हम इसका यूज लास्ट में करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, क्या क्या गिवन है, टाइम t1 इक्वल टू 8 मिनट। अगर अब हम देखें जो हमारी एवरेज स्पीड है क्या है किलोमीटर पर आवर में, राइट, और हमें टाइम कैसा गिवन है मिनट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को चेंज करना पड़ेगा ना, किसमें, आवर में। तो हम 8 मिनट को चेंज करेंगे आवर में, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट ना। अगर हमें मिनट से आवर में जाना है तो 60 का डिवाइड करेंगे, अगर मिनट से हम सेकंड में जाएंगे तो क्या करेंगे 60 का मल्टीप्लाई, है ना। तो 8/60, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम्स 30, और अगेन 2 से करें तो 2 15, करेक्ट, 2/15। अगर हम 15 को से डिवाइड करना है हमें 2 को, तो कितना आएगा हमारा टाइम 0.133 आवर। ओके, अब हम देखें हमें क्या है, स्पीड दी गई है फर्स्ट पार्ट के लिए, तो S1 इक्वल टू हमारा क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। हमने अपने टाइम को भी किसमें चेंज कर लिया, आवर में। चलो फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड क्या है हमारी यहाँ पे 5, डिस्टेंस हमको गिवन नहीं है, टाइम हमारा निकला था 0.133, करेक्ट। तो D1 हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो D1 इक्वल टू क्या आएगा 5 3 15, 5 कैरी 1, अगेन 5 3 15, कैरी 1 थी तो क्या हो गया 16, तो 6 अगेन कैरी आई तो 5 1 5, तो क्या बन गया यहाँ पे 6, 0.665 क्या आ गई किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट के लिए। ओके, अब हम देखें सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमने देखा था हमें क्या गिवन था, टाइम t2 कितना था 10 मिनट, कितना था t2 इक्वल टू
10 मिनट। अगेन हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में, है ना। तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, तो ये क्या आएगा 0.166 आवर। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या नहीं, स्पीड तो हमें दी नहीं गई, तो स्पीड तो हमें फाइंड करनी है, वो x होगी हमारी। डिस्टेंस हमारी क्या है यहाँ पे दी नहीं गई है, तो ये d2 हो गई हमारी। एक सेकेंड, हाँ करेक्ट। और टाइम क्या है हमारा 0.166। ओके, तो हमारी डिस्टेंस d2 क्या निकलेगी 0.166x। ओके, अब हमारा मेन फॉर्मूला यूज होगा, वो क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड आपको क्या गिवन थी 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये तो ये हो गया। टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होगी, d1 हमारी क्या निकली 0.665 प्लस 0.166x अपॉन टोटल टाइम t1 कितना था हमारा 0.133 प्लस t2 0.166, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.133 प्लस 0.166, इसको हम क्या करेंगे प्लस, तो क्या आएगा 6 प्लस 3 क्या 9, अगेन 6 प्लस 3 9, 1 प्लस 1 2, 0.299, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। ओके, 15 इंटू 0.299 क्या आएगा हमारा 4.485 इक्वल टू 0.665 प्लस 0.166x। ओके, हम 0.665 को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना 0.166x। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइड में करते हैं 4.485 0.665, 0 8 में से 6 गया 2, 14 में से 6 गया, क्या आएगा हमारे पास 8 और ये 3, है ना 3.82 करेक्ट, इक्वल टू 0.166x, तो x इक्वल टू 3.82 अपॉन 0.166, ये क्या आएगा हमारा ये हमारी x निकल के आएगी 23.01 ओके किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस